अफ्रीका की तपती जमीन जहां सूरज की किरणें भी कभी कभी थक जाती हैं, वहां एक गांव था, बुर्किना फासो। धूल से अटा मगर उम्मीद से भरा। उसी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, इब्राहिम ट्राओरे। न उसके पास कोई सोने की पालकी थी, न विरासत में कोई सत्ता। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक मेहनतकश महिला। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे ताकि घर में चूल्हा जल सके। इब्राहिम बचपन से ही अलग था, चुपचाप मगर तेज निगाहों वाला। जब दूसरे बच्चे गुलेल से निशाना लगाते थे, इब्राहिम किताबों से सवाल करता था, क्यों गरीब हमेशा भूखा रहता है, क्यों बंदूकें सिर्फ अमीरों के हाथ में होती हैं। गरीबी में पला इब्राहिम पढ़ाई के लिए शहर गया। विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था, लेकिन राजनीति उसकी नसों में उतर चुकी थी। यूनिवर्सिटी में वो छात्र संघ से जुड़ा, पर उसका तरीका अलग था, नारे से ज्यादा विचारों से लड़ना। धीरे धीरे उसका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। ट्राओरे वो है जो नेताओं से आंख मिलाकर सच कहता है। बचपन की जमीनी लड़ाई उसे एक और मोर्चे पर ले गई, सेना। उसने बंदूक उठाई, मगर हमेशा याद रखा कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर का भ्रष्टाचार है। जब देश की सरकारें पश्चिमी देशों के इशारे पर चल रही थीं, जब नेता डॉलर में बिक रहे थे, तब ट्राओरे अपने देश के लिए लड़ रहा था। उसे न कुर्सी चाहिए थी, न महल, सिर्फ न्याय। साल 2022, बुर्किना फासो में अफसरों की सत्ता और जनता के आक्रोश के बीच फंसी थी आज़ादी। लोग भूखे थे, डरे हुए थे और हथियारबंद आतंकी गांवों को तबाह कर रहे थे। तभी एक सिपाही ने विद्रोह किया, शांत, गंभीर और अद्भुत हौसले वाला इब्राहिम ट्राओरे। उसने तख्ता पलट कर दिया बिना किसी खून खराबे के, और दुनिया चौंक गई। 27 साल की उम्र में वो अफ्रीका का सबसे युवा राष्ट्रपति बना। ट्राओरे ने भाषण नहीं दिए, बल्कि काम किए। उसने विदेशी कंपनियों से देश की जमीन वापस ली। उसने कहा, हम अपने खून से सींची इस धरती को किसी विदेशी के हाथ नहीं बेचेंगे। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। युवाओं को हथियार नहीं, हुनर दिया। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी सादा कपड़े पहनता है, वही जुते हुए जूते, वही फटे दस्ताने। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उम्मीद है। वो सबूत है कि कोई भी युवा, चाहे वो किसी गांव का हो, किसी खेत में पैदा हुआ हो, अगर उसके सीने में जुनून है और दिमाग में इरादे, तो वो इतिहास बदल सकता है। एक किसान का बेटा जब इनकलाब की राह चुनता है, तब वो राष्ट्रपति नहीं बनता, वो पूरा देश बन जाता है।